इधर कंस ने क्या किया? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति कुरग्राम ब्रिजादिषु। कंस अहंकार है और कंस की कुप्रेरित जो अविद्या है इसी का नाम पूतना है। पूतना का अर्थ है पूतान नयत ईसा पूतना, जो दूसरे के पूतों को खा जाए उसी का नाम पूतना है। तो वो दूसरे के पुत्रों का दुख दर्द क्या जाने। और इसलिए पूतना का मतलब जिसको पूतना ही था। और तीसरी बात पूतना का तात्पर्य एक पूतना नाम का एक ग्रह भी होता है। पूतना पूतना कह करके बच्चों की नजर भी उतारी जाती। ऐसी पूतना की सौंदर्यता का वर्णन किया है। ताम के सुबंध व्यतिशक्ति मल्ल, ताम के सुबंध व्यतिशक्ति मल्लिका, बृहन्नतम तन कृच्छ मध्यमा, बृहन्नतम तन कृच्छ मध्यमा, ताम केशबंधो व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतमस्तन कृच्छ मध्यमा। उसने वृहद वक्षस्थल पर एक विशाल हार धारण किया हुआ है। कानों के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, कटिवस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। वर्णन आता है कि ताम केशबंधो व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतमस्तन कृच्छ मध्यमा में सुवासितम, और बहुत इत्र डाला हुआ है। हाँ, और सुवासितम पर एक बात ध्यान रखना, ऊपर से इत्र तुम कितनी डाल लो, ये इत्र का क्षेत्र है। आप चाहो तो नहा लो, लेकिन अगर जीवन के अंदर से चरित्र की सुगंधि नहीं है तो ऊपर से इत्र का रंच मात्र भी महत्व आपके जीवन में नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतमस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास समकंपित कर्ण भूषणत्व सोलसत। बड़े अच्छे भैया हैं। एक कल उन्होंने समस्त हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पता तो लगे कि कन्नौज गए थे, कन्नौज के पास में। ऐसे सबको यहीं पर बैठे होंगे, हमें थोड़े से भी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं। सब ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने सेंट समर्पित किया। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, सुगंधि का जो भागवत में तात्पर्य है चरित्र से है, क्योंकि चरित्र की सुगंधि अगर आपके जीवन में है, देखो गोविंद की सुगंधि अभी भी मिल रही कि नहीं मिल रही श्रीमद् भागवत के माध्यम से, ये चरित्र की सुगंधि को बढ़ाओ। फिर किसी ने प्रश्न पूछ दिया श्री परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से, परीक्षित जी ने, कि महाराज ये तो राक्षसी थी और इस राक्षसी के सौंदर्य का वर्णन करना मुझे समझ में नहीं आया। एक राक्षसी के सौंदर्य का वर्णन क्यों? मतलब कोई देवी तो थी नहीं, राधा रानी जी तो थी नहीं कि उसके सौंदर्य का निरूपण किया जाए और बड़ा वर्णन किया जाए। तो कहते हैं कि इसके सौंदर्य का वर्णन क्यों किया गया। तो आप रामचरितमानस से हम एक उद्धरण आपको देंगे। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि सुंदर कांड के प्रारंभ में, सुंदरकांड के प्रारंभ में लंका का वर्णन है और उस लंका के वर्णन में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। लंका का वर्णन करते हुए आप सभी लोग जब पाठ करते होंगे तो आप देखते होंगे, कनकी कोट विचित्र मणि
दैत्यों के बल और उनके विकराल स्वरूप का वर्णन किया। तो तुलसीदास जी से भी यही प्रश्न किया गया कि इन राक्षसों का बल का वर्णन क्यों कर रहे हो, इस लंका का वर्णन आप क्यों कर रहे हो। तो तुलसीदास जी ने जो उत्तर दिया वही पूतना में उत्तर है। अंत में हमारी साध्वी श्री अमृता जी तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करती हैं। सुंदरकांड का पाठ सुंदर सुंदरी सीता सुंदर किन्नर सुंदर, तो इसमें कहते क्यों किया इनका वर्णन। तो तुलसीदास जी कहते हैं यही लागे तुलसी दास इन्हीं कथा यही लागे तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर तीरथ शरीर त्याग गति पर है सही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पर है सही। पूज्यपाद बाबा जी कहते हैं मैंने इनके बल का और सौंदर्य का वैभव का इसलिए वर्णन किया, ये राक्षस भी बड़े सौभाग्यशाली है। क्यों का रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। परात्पर पुरुष परमात्मा भगवान राम भक्त के पवित्रतम कर कमलों से निश्रित बाणों के द्वारा ये परम गति को प्राप्त करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा आप पूतना के सौंदर्य का वर्णन क्यों किया। दिन परात्पर पुरुष परमात्मा के पाद पद्म की रज को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगी सत्पुरुष संत लोग तरसते हैं, उनकी एक झलक नहीं मिलती। पूतना उनका दर्शन करने जा रही है और केवल दर्शन ही नहीं करेगी, ये अपनी गोद में उठाने जा रही है उन गोविंद को। ठीक के सामान्य थी सौभाग्यशाली। इसलिए ताम के सुबंधो वितसिक्त मल्लिकाम बृहन्न तंबस्तन कृच्छ मध्यमा। हमारे वाराणसी में रामलीलाएं विभिन्न प्रकार की रामलीलाएं हैं, अद्भुत हैं।